इस दौर में सरकार के पास अपनी ही योजनाओं को देने के लिए पैसा नहीं है। योजनाओं का ऐलान सरकार ने किया लेकिन पैसा गायब हो गया। आप कहेंगे कितना पैसा गायब हो गया? या इस देश को सब्सिडी और लाभार्थी के आश्रय जो चलाने का ढोंग पीटा जा रहा है वो सबके सिवाय प्रोपेगेंडा के कुछ भी नहीं है। तो सच क्या है? वाकई क्या रोजगार नहीं है? वाकई स्थिति नाजुक है? सब कुछ कर्ज पे चल रहा है? जितनी भी लाभार्थी योजना थी सब डूबने के कगार पे है। क्यों नहीं आज इस पूरी फाइल को खोला जाए? यह फाइल इसलिए भी खुलनी चाहिए क्योंकि बकायदा सरकार का एक मंत्रालय है, स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री, हिंदी में कहते हैं सांख्यिकी मंत्रालय। इसने एक डाटा दिया और बताया कि दरअसल इस देश के भीतर में जो भी एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट से जुड़े हुए कामकाज इस देश में हो रहे हैं वो पुरुषों के लेवल पे 20% से कम 19.9% है। यानी लगभग 80% लोग इस देश में रोजगार से जुड़े हुए नहीं हैं जो पुरुष हैं। यानी 95% महिलाएं भी सीधे रोजगार से नहीं जुड़ी है, जो सरकार का काम होना चाहिए क्योंकि इकोनॉमी बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है। सरकार अब कहने से चूक नहीं रही, सोना भी बढ़ गया, डॉलर भी बढ़ गया। देखिए खजाना लबालब है और हमारी इकोनॉमी आसमान को छू रही है। लेकिन उसी मंत्रालय की जानकारी यह भी आती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, इस देश के ग्रामीण क्षेत्र में तकरीबन 88% लोग एम्प्लॉयमेंट या उससे जुड़े कामकाज से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं है। यानी रोजगार से वो जुड़े हुए नहीं है, जो कि सरकार के कामकाज के जरिए रोजगार पैदा होते हैं। 88% लोग ग्रामीण भारत में नहीं जुड़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे शहरों की स्थिति अच्छी होगी। शहरों में जुड़ने वालों की तादाद सिर्फ 13.8 है। यानी तकरीबन 86% लोग जो हैं शहरी इलाकों में भी, वह भी रोजगार से नहीं जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा काम इस देश में सेल्फ केयर और सोना है, यानी निद्रा में चले जाना है। क्योंकि इस देश के भीतर महिला हो या पुरुष हो, 50% लोग सिर्फ अपने काम को इस रूप में देखते हैं कि उनकी रोजी रोटी कैसे चले या ना चले या दूसरे पे निर्भर हो जाए और वो आराम से नींद में सो जाए। 50% लोग, 49.3% पुरुष, 49% महिलाएं। ये सवाल है क्या वाकई सरकार की जो पूरी योजनाओं की फेरिस्त है और सरकार जिस तर्ज पर बता रही है उसके लिए भी सरकार के पास पैसा है या नहीं है? इस दौर में सरकार के पास अपनी ही योजनाओं को देने के लिए पैसा नहीं है। जो राहत रियायत का ऐलान एक लंबी फहरिस्त के साथ सरकार करती चली जाती है, पैसा नहीं है। पहले राउंड में आप कहेंगे सब्सिडी, तो सब्सिडी कहां मिलती है? मसलन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो लगातार हर बार प्रधानमंत्री बांटते जरूर हैं लेकिन किसी ने ध्यान दिया नहीं। उसमें 45% की कमी आ चुकी है जो सरकार पैसा बांट रही है छोटे और सीमांत किसानों को लेकर। खेती के क्षेत्र में परंपरागत कृषि विकास योजना, पैसा नहीं है। प्रधानमंत्री कृषि संचय योजना, पैसा नहीं है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एंड प्राइस सपोर्ट स्कीम, इसके लिए भी एक बजट था, पैसा नहीं है। फर्टिलाइजर सब्सिडी दे पाने की स्थिति में नहीं थे तो पिछले हफ्ते पार्लियामेंट में बकायदा पैसा मांगा गया और पास कराया गया। अपनी ही सरकार, अपना ही बहुमत, पास कराने में कोई दिक्कत होगी नहीं। लेकिन यह सवाल गायब हो गया कि जब आपने बजट एलोकेशन किया था तो वो पैसा कहां गया? हमारी टीम ने कहा ज्यादा पैसा दरअसल प्रचार में चला ही जाता है। और इस दौर में खुद प्रधानमंत्री जिस तरीके से राज्य दर राज्य घूमते हैं और योजनाओं का ऐलान करते हैं, सब कुछ फ्री में नहीं होता। उदाहरण में अगर बिहार को ही ले लीजिए तो बिहार वो जितनी बार जाते हैं, जिन योजनाओं का ऐलान करते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, उस पर भी खर्च होता है। तो वो खर्च कहां से आता है? प्रधानमंत्री आवास योजना आज की तारीख में वहां भी पैसे की क्राइसिस है। और क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम जो हाउसिंग सेक्टर से ही जोड़ी गई, वहां भी पैसा नहीं है। एजुकेशन के क्षेत्र में जो सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम है और प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है, वहां भी पैसा नहीं है। तो बजट तो था, योजना का ऐलान भी हुआ था, फिर पैसा कहां गायब हो गया और कितना गायब हो गया? हर योजना के साथ अगर जोड़ते चले जाइएगा तो उससे पहले योजनाओं का हिस्सा हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि पैसा कहां नहीं है। सोशल सिक्योरिटी को लेकर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, पैसा लगभग शुरुआती दौर में 10% घटा, फिर 20% घटा, फिर 38% घटा, फिर 46% घटा और पैसा अब नहीं है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना,
बीमा कंपनियों को पैसा जा रहा है, बीमा कंपनी पैसा दे पाने की स्थिति में, और जो ज्योति बीमा है वहां भी जो बीमा कंपनी थी उनके पैसे देने की रफ्तार घटते घटते सिर्फ 16 से 18% के बीच रेंगने लगी है। बाकी पैसा बीमा कंपनी दे पाने की स्थिति में नहीं, या फिर कुछ टेक्निकलिटीज वो बतला देती है कि देखिए पैसा नहीं दे पाएंगे तो पैसा नहीं मिलता है। बीमा कंपनियों को सरकार के माध्यम से पैसा जरूर मिल जाता है। नाव का ऐलान सरकार ने किया लेकिन पैसा गायब हो गया। आप कहेंगे कितना पैसा गायब हो गया, हम उसे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ध्यान दीजिए कहां से पैसा गायब हो गया। क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम, दूसरी योजना। बैक एंडेड इंटरेस्ट सब्सिडी, तीसरी योजना। 25% कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम, चौथी योजना। श्रम शक्ति स्पेशल वुमेन स्कीम। जी गिनिए मत, लगभग 6 लाख करोड़ रुपए होने चाहिए थे, नहीं है तो पैसा नहीं है। हम आपको किस रूप में कैसे देंगे, लेकिन एमएसएमई के लिए हम कुछ योजनाओं को लागू कराएंगे। सरकार ने इसकी बड़ी शानदार व्यवस्था बैंकों के जरिए कर रखी है, वही बैंक जहां पर इस देश की जनता का पैसा होता है। इसके बाद जो इस देश की महत्वपूर्ण योजना है उससे पहले आए कुछ और स्कीम है सरकार की। उसमें गरीब कल्याण रोजगार अभियान है, उसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, उसमें सैनिटेशन से जुड़ी हुई स्वच्छ उद्यमी योजना भी है, उसमें कर्नाटक की महिलाओं के एम्पावरमेंट को लेकर एक उद्योगिनी स्कीम चलाई गई, चल रही है। सरकार बदल गई, चीजें बंद हो गई, पैसा नहीं है। खुद सरकार बतलाती है, चूक जाती है। उसमें एक नाम मुद्रा योजना का है जो बहुत बड़ी योजना है। रोजगार नहीं दे पाते हैं तो मुद्रा योजना दे देते हैं। मुद्रा योजना का पैसा भी इस बार कम हो गया, तकरीबन 4,22,000 करोड़। पिछले साल कितना था? पिछले साल ये 5,32,000 करोड़ था। सामान्य तौर पर किसी भी योजना से संबंधित बजट बढ़ता है, सामान्य तौर पर ज्यादा स्थितियां नाजुक हो रही हैं, क्योंकि मुद्रा योजना की ही रफ्तार को देखिएगा तो पैसा हमेशा बढ़ते गया। पहली बार यह कम हो गया, पैसा नहीं है। यानी राज्यों की परिस्थिति भी, वो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, ऐसा नहीं है यहां पर कि दूसरे राज्य अच्छे। पंजाब की हालत तो सबसे ज्यादा बदतर है, हिमाचल की स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है, वहां भी स्थितियां नाजुक है। तो एक ऐसा पूरा इकोनॉमिक सिस्टम जो दुनिया के 7 आश्चर्यों को मात देने वाला हो, उसके भीतर का सच यह है कि जितना ऐलान योजनाओं के बजट को लेकर होता है, उन बजट में से बड़ा हिस्सा उस प्रोपेगेंडा में शामिल हो जाता है कि अगर योजनाएं पूरी नहीं होंगी तो योजना जीवित है और चल रही है। इस दिशा में उस बजट को आप लगाते चले जाइए, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के बाद विकसित भारत का सपना भी दिखाते हैं। और इस देश के भीतर अलग अलग रंगों के आसरे एक मोटी मोटी लकीर समाज के भीतर खींचने से कतराते भी नहीं है, और पूरा समाज उसी में धीरे धीरे समा जाए। और देश के भीतर यह सवाल बड़ा होता चला जाए कि इस देश में रहना है तो सरकार के हिसाब से चलना है। तो ऐसे में छठा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, दुनिया में पहली बार जो फैले हुए भारतीय हैं जिनकी तादाद 3 करोड़ से ज्यादा है, हर देश में उनके सामने अब मुश्किल हालात धीरे धीरे पैदा हो रहे हैं। शुरुआत ये अमेरिका से है, और इसीलिए जब वहां के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने यह कह दिया, जो ग्रीन कार्ड भी पा चुके हैं वो यह ना सोचे परमानेंट रह पाएंगे, उनकी भी समीक्षा होगी, उनके लिए भी लकीरें खींची जाएंगी। यानी बाहर रह रहे भारतीय जो भारत की मौजूदा राजनीतिक सत्ता को लेकर तालियां बजाते थे, अब शायद उनके लिए एक मौका है कि ताली बजाते हुए इस देश की परिस्थितियों के साथ चलने की स्थिति में अगर वो आ रहे हैं और आएंगे, तब क्या होगा वह भी सोच लें। और शायद तब दुनिया जान पाएगी कि भारत की इकोनॉमी दुनिया के 7 आश्चर्यों से भी कहीं ज्यादा बड़ा आश्चर्य में तब्दील हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।